दैट इज जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी दैट वुड बी इन प्रेजेंस ऑफ ए एक्यूज्ड। ये आपको है नॉलेज है ना, ये मतलब जो है कि कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी ट्रायल के दौरान या कोई इंक्वायरी भी होगी वो एक्यूज की प्रेजेंस में। तो कई केसेस में तो इसमें जो 355 मैंने क्यों निकाला, इसमें है कि उसकी अटेंडेंस, पर्सनल अपीयरेंस और डिस्पेंस करके कई बार एक्यूज नहीं आएगा तो उसकी एब्सेंस में भी और उसका वकील प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसकी स्टेटमेंट जो भी विटनेस होगा इन एब्सेंस रिकॉर्ड होगी। ये 355 का आप ये मामला। तो आजकल वीडियो जो गाड़ी वीडियो वाला सिस्टम है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये है ना नीचे एक्सप्लेनेशन कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज इंक्लूड अटेंडेंस थ्रू ऑडियो वीडियो, वो भी समझी जाएगी। अगर जेल में है एक्यूज तो उसकी एविडेंस लिख सकते हैं आप, और लेकिन एडवोकेट चाहिए जो भी, क्योंकि एडवोकेट का काम है एज ए डिफेंस लॉयर टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस जो भी। अगर 356 निकालें, 356 में है, ये थोड़ा सा उठाना है इसमें जो हमने कहा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, चाहे वो जॉइंट ट्रायल में है या एक्सक्लूसिव ट्रायल में है, तो उसका क्या है, ये क्या है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे डिक्लेयर होता है। जैसे आपका पहले था वारंट, ऑर्डिनरी वारंट नहीं मिला तो उसके बाद आपका उसका प्रोक्लेमेशन के बाद आपका पब्लिकेशन के बाद जो भी नोटिस मिलेगा दूसरा है, फिर कोर्ट सेटिस्फाई करेगा, फिर वो जो भी है फिर वो उसको गलत भी करते हैं। तो एक और भी है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह का, नहीं वो अटैचमेंट रहता है। एक अटैचमेंट क्या है, ये वाली जो आप बात कर रहे हो ना जो है वो इन मनी प्रोसीड है, आपने कोई वो जो उसमें है ना इसमें भी है, और यहाँ तक है जो नया आएगा ना फिर उसमें हम विक्टिम को देनी है, आपने जो रिकवरी करी, लेकिन उसमें हम नहीं अभी जाएंगे, जो वो हो जाएगी कि वो अलग मसला है, उसमें थोड़ा सा अटैच होगी। फिर जो ये वाला कह रहे हैं ना उसमें अटैच होती है, फिर उसका देखते हैं कि इसका जिस प्रोसीड कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, कोई नार्को है, टेरर फंडिंग या और फंडिंग है, जो उसमें वो छोड़ो। ये जो हम अटैच कर रहे हैं ये उसको कंपेल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के, तो बैग अमाउंट उनके पास कुछ नहीं है, तो वो आए नहीं आए उनको भर्ती पर तो प्रॉपर्टी है, तो उसमें वही प्रोक्लेम। तो जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो तो चार्जशीट आपने कोर्ट में देगी, तो विटनेस जो लाए उनकी एविडेंस प्रिजर्व होगी, जो हम पहले करते थे 512 209। उसके बाद जो अभी बात कर रहे हैं कि ट्रायल कैसे शुरू करना है, चार्जशीट 90 डे वेट करना है। अभी मैं बात में करूंगा कि ये किसके खिलाफ जो प्रोसीजर है यहाँ पर किया है, the court shall ensure that following procedure has been complied with before proceeding under subsection 1। सबसेक्शन है ट्रायल शुरू कर देना है, चार्ज पे 90 डे वेट। उसके बाद दो उन्होंने क्या करने हैं, पब्लिकेशन करनी है, अरेस्ट करना इंटरवल 30 डेज, एक दल डाला 30 डेज, एक डाला पब्लिश कर दिया, वो लोकल है डेली और उसका है जो आउट हाउस है जहाँ कोर्ट प्रिमिसेस है जहाँ उसके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म करना है, वो नीचे है इन्फॉर्म हिज रिलेटिव और फ्रेंड, ताकि उसको उसके बाद इन्फॉर्मेशन उठाना थोड़ा कोर्ट और 90 डे चार्ज लगा के बाद वो फिर उसके बाद कंजक्टिव नोटिस, ताकि उसको अवेयर करना है, ऑब्जर्व करना है, चार्ज लगाएंगे उसके बाद ना उसके बाद ये पब्लिकेशन हमने चलान भी उसको बगैर ही पेश किया सब कुछ। उसके बाद वो मैं बात करता हूँ आपसे कि इसमें इतला में क्या क्या बात है, गुजर में मैंने की थी, अभी भी बात करूँ। तो इसमें है वेयर द प्रोक्लेम्ड डिफेंडर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट, तो गवर्नमेंट उसको एडवोकेट कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये सिर्फ ये है सारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। पहले बात ये हम उसको इन्फॉर्म करें, उसके बाद भी नहीं आता मतलब एग्जॉस्ट कर देते हो सारा किताब। Where the proclaimed offender is non present, तो उसको बिल दे दिया। आगे क्या है? Where the court complained to trial or commit criminal magistrate trial, magistrate ने commit करना है केस जो exclusively triable by court of session होता है। Has examined any witness for prosecution and regarding their declaration, such declaration shall be given in evidence again। जो मैंने वो तो आपको पता ही है, जो इन एब्सेंशिया उसके एविडेंस रिकॉर्ड करते थे और प्रिजर्व करते थे, उसका इस्तेमाल जब आगे ट्रायल जहाँ होगा ये होगा। आगे उठाना चार के आगे, प्रोवाइडेड दैट इफ proclaimed offender is arrested and produced or appears before the court during such trial, the court may in the interest of justice allow him to examine any evidence which may have been taken in absence। तो इसमें क्या है? उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा है कि चीफ को लिखा है, हो सकता है चीफ भी दोबारा कर सकते हैं अगर अवेलेबल विटनेस है। आगे बात है कई बार तो मर गया है जहाँ इनकेपेबल ऑफ, उसको नहीं ला सकते कोर्ट में उठाना। Whereas trial is related to person under this section, the deposition and examination of the witness may as far as practical be recorded by audio, video, electronic means, preferably mobile phone, and such recording shall be kept in such manner as to make fact। ये कौन सा है जो प्रिजर्व करें ना एविडेंस, जब तो इसमें ऑडियो वीडियो का भी, क्योंकि ये एक्सपर्ट होगा, कोई इसको क्लास एग्जामिन नहीं करेगा, ये जो विटनेस हो गए दस करेंगे, ये रिकॉर्ड हो गए प्रिजर्व, उसमें ऑडियो वीडियो भी क्लिप आपने ले लेना मोबाइल फोन। In prosecution for offences under this Sanhita, voluntarily absence of the accused after the trial has commenced under the subsection shall not prevent continuing the trial, including the pronouncement of judgment, even if he is arrested and produced the appeal। देखिए क्या है, उसने कहा बाद में अगर आ भी जाता है जो एज ए मैटर ऑफ राइट वो भी नहीं कह सकता जनाब मुझे दामन कर दिया, जहाँ मैंने फिर उसको एक डिस्क्रिप्शन ट्रायल में इसमें आगे करेगा, इस्तेमाल करेगा। प्रोवाइडेड दैट नो पी, ये आ गया ना, उसका कोई राइट नहीं बनेगा। नो पी और एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं कि मुझे प्रवाह दामन करना है। आ गया तो आगे क्या है, अपील का भी क्या दिया है, उसके बाद सजा होगी, जहाँ जजमेंट आ गई तो सजा होगी तभी जाएगा ना अपील। अगर तो बरी हो गया मैटर, तो नो appeal shall lie against the judgment under this section unless the proclaimed offender present himself before the court of appeal। जो कोर्ट ऑफ, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में तो गया नहीं, सारा एब्सेंस का ट्रायल हो गया, उसके एब्सेंस में जजमेंट भी हो गई, ट्रायल भी हो गया, तो फिर एपलेट कोर्ट में अगर उसने अपील करनी है तो उसने एपलेट कोर्ट में सरेंडर करना है, प्रेजेंट होना है, पर्सनली फिर वो कर सकता है। तो इसमें आगे एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि 3 साल के बाद जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दिया, अगर कन्विक्शन, कोई कन्विक्शन अपील आपत्ति नहीं, नो अपील shall lie against the judgment under this section unless the proclaimed offender presents himself before the कोर्ट ऑफ अपील में के पास जाएगा 3 साल के अंदर तो उसकी अपील सुनी जाएगी। स्टेट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू एनी absconder mentioned in subsection 1 of section और भी लगा सकते हैं। ये आ गया, आगे चलिए। उससे प्रोसीजर वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीजर इंटरप्रेट हमें ये मामला आ गया। अभी क्वेश्चन जे प्रेयर करो या बात करो कि क्या होता है इसका ट्रायल एंड ऑफेंसिया जो है सर वो ऑल ऑफेंसेस में है, ऐसा नहीं है उसमें कोई ड्यूरेशन का नहीं, जो भी इंडियन पीनल कोड में, इंडियन पीनल कोड जो जिसका ऐसे कर लो, जो प्रोसीजर इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर सभी को लगता है, वो उसको तो सब केसेस के लिए है। हाँ जी, ट्रायल